रात के 10:30 बजे का वक्त था। घना कोहरा हाईवे पर रेंगता हुआ जैसे जमीन से लिपट गया था। हवा में इतनी ठंड थी कि सांस छोड़ने पर धुआं निकलता दिखता। सड़क पर मुश्किल से 2-4 गाड़ियां ही कहीं कहीं दिखाई देती थी। हेडलाइट की किरणें भी कोहरे के सामने कुछ ही कदम चलकर थक जाती। सीतापुर गांव के पास उसी सुनसान हाईवे के किनारे था रामू का ढाबा। कभी यहाँ रात दिन रौनक रहती थी। ट्रक ड्राइवर दूर दूर से इस ढाबे की चाय पीने आते थे, पर अब न कोई ढोलक की आवाज थी, न कामगारों की चहल पहल। बस एक पुराना चूल्हा, कुछ बेंचें और ढाबे के दीवार पर फीकी पड़ी फूलवा की तस्वीर। रामू उस तस्वीर को रोज पूछता, हर सुबह सुबह तेल का दिया जलाता और बुदबुदाता। फूलवा, देखो आज फिर तुम्हारी पसंद की इलायची वाली चाय बनाऊंगा, जैसे तुम्हें पसंद थी। ढाबे के पास रहने वाले एक बुजुर्ग किसान ने एक दिन रामू से कहा, अरे भाई, अब इस ढाबे को छोड़ क्यों नहीं देता? उस रात के बाद से कोई यहाँ रुकता नहीं। कहते हैं रात के 12 बजते ही तेरे ढाबे में किसी औरत के कदमों की आवाज बजती है। रामू हंस पड़ा। काका, लोगों की बातें हैं, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, सब अंधविश्वास है। लेकिन वो खुद जानता था, रातों में कुछ तो होता है यहाँ। तभी वहां से बूढ़े काका चले जाते हैं। तभी रामू अपने आप बुदबुदाने लगता है। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाना, बर्तन अपने आप खनक उठना, या फिर अचानक चमेली की खुशबू हवा में फैल जाना, ये सब जो भी था वो फूलवा के जाने के बाद ही शुरू हुआ है। फूलवा की याद साल भर पहले की सर्द रात रामू को आज भी याद थी। रसोई में तेल का चूल्हा भभक कर फट पड़ा। फूलवा ने भागकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी साड़ी में आग लग गई। जब तक रामू वहां पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। उसने अपनी पत्नी की अधजली देह को गोद में उठाकर खूब रोया। फूलवा, तू कहती थी ना, जब तक ढाबा चलेगा हम दोनों साथ रहेंगे। अब तू चली गई, मैं कैसे रहूंगा अकेला। उस दिन के बाद से ढाबे की रौनक बुझ गई। नई शुरुआत की कोशिश। रामू ने ठान लिया कि अब वो ढाबा दोबारा जिंदा करेगा। उसने दुकान संभाली, चूल्हा फिर जलाया, घर घर जाकर बताया कि उसकी चाय फिर से तैयार है। एक दिन शाम को ट्रक से उतरता हुआ आदमी बोला, अरे ये ढाबा तो बंद था ना, अब चालू हुआ। रामू मुस्कुराया। हाँ भाई, ढाबा भी मेरा ही है और चाय भी अब पहले से बेहतर बनाऊंगा, आप बैठ जाइए। ट्रक ड्राइवर बैग से आ। भी तो एक कड़क चाय बना दोगे? रामू जब चाय डालने लगा, तभी ढाबे के पीछे वाले कमरे से किसी औरत की हंसी गूंजी। ट्रक ड्राइवर चौंक गया। भाभी भी हैं क्या? रामू ठिठक गया, फिर बोला, नहीं, वो शायद हवा में आवाज गई होगी। लेकिन वो जानता था ये आवाज हवा की नहीं थी, वो फूलवा की हंसी थी। उस रात ढाबे में बस 2 ग्राहक थे, एक ग्रामीण और एक मुसाफिर युवक रवि। रवि दिल्ली से पटना जा रहा था। अंधेरा गहराने पर उसने ढाबे को देखा और रुक गया। भाई साहब, इतनी सर्द रात में एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। रामू ने ध्यान से देखा। युवा लड़का था, दिखने में शालीन। उसने चाय चढ़ा दी। पहले पियो, फिर बोलो कैसी है मेरी इलायची चाय। रवि ने एक घूंट लिया और बोला, वाह, सच में बहुत बढ़िया स्वाद है। ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मेरी फूलवा यही चाय बनाती थी, अब उसकी याद में बनाता हूँ। आपकी पत्नी थी? अब वो मेरी यादों और तस्वीर में है। तभी तीनों ढाबा के पीछे वाले कमरे में जाते हैं। कमरा कुछ पल के लिए चुप हो गया। तभी अचानक झूमर हिला और बर्तन टकराने की आवाज आई। रवि बोला, कौलिया माँ? रामू धीरे से उठकर बोला, कुछ नहीं बेटा, शायद बिल्ली होगी। पर उसके चेहरे पर डर साफ था। आवाजें बढ़ने लगी। रात का 12 बजने वाला था। हवा अब तेज हो गई थी। चाय की महक के साथ कमरे में अचानक वही चमेली की खुशबू फैल गई। दीवार पर टंगी फूलवा की तस्वीर खुद ब खुद हिलने लगी। दिए की लौ बुझ गई।
रामू घबरा गया। उसने तस्वीर की ओर देखा। तस्वीर से जैसे धुएं की एक काली परछाई बाहर निकल रही थी। वो धुआं आकार लेने लगा, किसी औरत के चेहरे जैसा। रामू ने कांपते हुए पूछा, कौन है? कौन? तेरी फूलवा, तूने कहा था मेरा अधूरा सपना पूरा करेगा, फिर मुझे क्यों भूल गया? फूलवा, नहीं, मैं हर दिन तेरी चाय बनाता हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ? फिर ये ढाबा दूसरों को क्यों दे दिया? तूने कहा था कि कोई और इसमें काम नहीं करेगा। रामू सिहर उठा। उसके पास कोई ग्राहक नहीं था, पर उसे अपने पीछे किसी के कदमों की हिलचल महसूस हुई। जब उसने मुड़कर देखा, लाल साड़ी में वही फूलवा खड़ी थी, झुलसे चेहरे के साथ। उसकी आंखें जैसे जलते कोयले हों। मैं लौटी हूँ रामू, अपने अधूरे वादे को पूरा करवाने। अब ये ढाबा सिर्फ मेरा है। उसने हाथ फैलाया और चूल्हे की आग एकदम से तेज, लपटें इतनी ऊंची उठी कि पूरा ढाबा लाल रोशनी से जगमगा गया। रवि जो ढाबे में था, वो डरकर बाहर आ गया। अरे, ये क्या हो रहा है? फूलवा की आत्मा धीरे धीरे राख में बदल गई, लेकिन हवा में उसकी हंसी गूंजती रही। अगली सुबह सुबह जब रवि ने आंखें खोली, ढाबा आधा जल चुका था। चूल्हा ठंडा पड़ गया था, लेकिन उसकी राख से भाप निकल रही थी। रामू कहीं दिखाई नहीं दिया। बाहर गांव के कुछ लोग दौड़कर आए। अरे, कल रात तू यहीं रुका था? तू जिंदा कैसे है? क्यों? क्या हुआ? भैया, इस ढाबे में जो रुकता है वो सुबह तक गायब हो जाता है। आज से 2 साल पहले भी यही रात थी जब रामू की बीवी मरी थी। रवि ने हैरानी से देखा, दरवाजे पर अब एक ताजी चाय रखी हुई थी। उसके कप से भाप निकल रही थी। ये चाय किसने बनाई? बुजुर्ग किसान हकला कर बोला, बेटा, हर साल उस रात यही होता है। चाय अपने आप बनती है, किसी ने कभी उस कप को छूने की हिम्मत नहीं की। एक हफ्ते बाद ढाबे के पास मरे हुए व्यक्ति की लाश मिली। तभी मौसम और ठंडा हो गया। ट्रक ड्राइवरों ने हाईवे वाले हिस्से को भूतिया मोड़ कहना शुरू कर दिया। कहते हैं देर रात को वहां से गुजरो तो ढाबे की लालटेन जलती मिलती है और अंदर से कोई आवाज देती है, बाबूजी, गरम चाय लीजिए। कई लोगों ने बताया अगर कोई रुककर वो चाय पी ले तो आगे जाकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर होता है। ढाबे पर पुलिस ने कई बार जांच की, पर ढाबा हमेशा खाली ही मिला। बस टेबल पर रखे 2 कप, एक आधा भरा, दूसरा खाली।